मॉस्को में आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम और XIV इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोवल ने वेस्ट एशिया की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। 140 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डोवल ने कहा कि ऊर्जा ढांचे और समुद्री व्यापार में आ रही बाधाएं बेहद चिंताजनक हैं और मौजूदा वैश्विक स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। वेस्ट एशिया में तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने सैन्य कार्रवाई की और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वैश्विक तेल और गैस सप्लाई को प्रभावित करने के लिए इस समुद्री रास्ते को बाधित किया ताकि अमेरिका पर सीज फायर के लिए दबाव बनाया जा सके। इतना ही नहीं, ईरान ने कथित तौर पर इस जलमार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल शिप्स पर टोल सिस्टम लागू करने की कोशिश भी की। क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम ओमन के हितों के साथ तालमेल में उठाया गया हो सकता है। भारत ने क्या कहा? NSA अजीत डोवल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में व्यापार की सुरक्षा और बिना रुकावट जारी रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत तनाव कम करने का हर प्रयास का समर्थन करता है और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के लिए रचनात्मक योगदान देने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की भी उठी मांग। वेस्ट एशिया संकट के अलावा NSA अजीत डोवल ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1945 की संरचना पर आधारित संस्थाएं आज भी आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित तरीके से निपटने में सक्षम नहीं हैं। डोवल ने कहा कि UN रिफॉर्म्स की तत्काल जरूरत यह है कि संस्था को ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला और प्रभावित बनाया जा सके। मॉस्को में हुआ बड़ा सुरक्षा सम्मेलन। 26 मई से 29 मई तक मॉस्को में आयोजित इस सुरक्षा सम्मेलन में दुनिया भर के सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के प्रमुख और स्पेशल सर्विसेज के अधिकारी शामिल हुए। इस बीच वेस्ट एशिया में जारी तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि वैश्विक तेल व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।